सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा हाथ उठा ले, सारा मजमा हाथ उठा ले और जरा लहरा के बोले सरकार की आमद, जोर से सरकार की आमद, जोर से सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह, क्या मजमे में जान आ गई। सुभान अल्लाह। अब शुरू हो गया और माशाअल्लाह ये जो लोग टहल रहे हैं ना, इनके टहलने में डिस्टर्ब हो गया कि मजमे में क्या हो गया। सही अगर पूछिए तो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ वापस चले जाएंगे। हजरात, ये जन्नत की क्यारी है जिसमें आप बैठे हैं। तवज्जो फरमाइए, ये क्या है? जन्नत की क्यारी है जिसमें आप बैठे हैं। यहाँ बैठकर अगर उलमा की बात आपके दिल पे असर कर गई और आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह बख्शिश का जरिया हो जाएगा, इंशाअल्लाह बख्शिश का जरिया हो जाएगा। और मुसलमानों, एक शेर मैं आपको दे रहा हूँ, शेर सुनिए और उसके बाद फैसला कीजिए। हजरात, अगर मुसलमान जाग जाए ना तो वो जमाने के तेवर को बदल देता है। अगर मुसलमान जाग जाए ना और सिराते मुस्तकीम पे चलने लगे ना तो बड़े बड़े तूफानों का रुख मोड़ देता है। आप उसी नबी के दीवाने हो कि जिसका कलमा कभी उमर ने पढ़ा था। आप उसी नबी के दीवाने हो कि जिसका कलमा कभी खालिद इब्ने वलीद ने पढ़ के ऐलान किया था कि हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी उलझे तो मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। अरे इतना हल्के इतना भारी शेर। मेरे भाई, मैं अमेरिका में तकरीर नहीं कर रहा, भारत में तकरीर कर रहा हूँ। समझ आ रही है मेरी जबान के नहीं? आ रही है कि नहीं? अच्छा आ रही है। आप लोग यहाँ जमीन पे बैठे हो, किसी के अब्बा की नौकरी नहीं कर रहे हो, मदीने वाले की नौकरी कर रहे हो। नौकरी अच्छी है कि नहीं? अरे बोलिए मेरे भाई, जो भी उनका फकीर होता है वो अमीरों का अमीर होता है। आप किसकी नौकरी कर रहे हो? बोलिए, किसी के बाप की या रसूल पाक की? ये इधर वाले बता दें, ये जो इधर खड़े और कुर्सी पे बैठे, किसकी नौकरी? किसी के बाप की या रसूल पाक की? अच्छा, कुर्सी वाले तो उठा ही नहीं रहे, ये तो पता नहीं नौकरी नहीं, तो चेयरमैन बने बैठे। अरे नबी की नौकरी करने में हमें गर्व है। नबी के नौकर से बड़ा कोई ताजवर नहीं हो सकता। जो कीजिए आप, मैं कह रहा हूँ किसकी नौकरी? हाथ उठा के बताओ किसकी नौकरी? माशाअल्लाह, रसूल करीम। वाकई आप नबी के नौकर हैं। अगर आप नबी की नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ी नौकरी और मोहब्बत से करें। मेरे भाई जो खड़े यहाँ के बैठ जाएं। ये जगह खाली है और आपका इंतजार कर रही है। अगर वाकई नबी की नौकरी कर रहे हैं तो आ जाएं। मेरे भाई, ये पुलिस नहीं आएगी आपको कहने, आपको कोई कहने के लिए। मैं आपसे आप आ जाएं। अगर वाकई नबी की नौकरी कर रहे हैं तो आप आ जाएं मेरे भाई। ये जगह खाली पड़ी। अरे जमीन पर बैठ जाओ आज मुस्तफा की मोहब्बत में, कल अल्लाह जन्नत में तुम्हें मुस्तफा की मोहब्बत में बिठाएगा। अच्छा भाई, ये बड़े लोग सुभान अल्लाह नहीं आएंगे, आप लोग आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। ये सब कुर्सी वाले नहीं आएंगे, नहीं, इन्हें तो तौफीक ही नहीं है, ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे अपनी। आप आ जाइए, आप आ जाइए। माशाअल्लाह, नबी की मोहब्बत में लोगों ने तख्त ताज छोड़ दिया। मखदूम सैयद जहांगीर, मखदूम सिमना ने तख्त ताज को ठोकर मार दी नबी की मोहब्बत में। ये झारखंड के लोगों, तुमसे कुर्सी छोड़ने के लिए तो तुम इतना सोच विचार कर रहे हो जैसे मैंने तुमसे कोई पूरी जमीन मांग ली हो, और मैं अपने लिए नहीं नबी के लिए आपसे छुड़वा रहा हूँ। माशाअल्लाह, आप बैठ गए मेरे भाई। देखिए, जमीन पर हजरत उमर इब्ने खत्ताब मस्जिद नबवी की नंगी जमीन पर सोते थे। नंगी जमीन, जैसे ये नंगी जमीन है ना, ऐसी जमीन पर हजरत उमर सोते थे और पत्थर का तकिया लगाते थे। मगर अल्लाह ने हजरत उमर का दबदबा 23 लाख मुरब्बा मील पर कर दिया था। बड़े बड़े शाह, बड़े बड़े ताज
वाले उमर का नाम सुन के ऐसे कांपते थे जैसे दिसंबर और जनवरी की सर्दी में लोग सर्दी से कांपते हैं। ये उमर का अल्लाह ने जलवा रखा था। मुसलमानों, नबी के खातिर सब कुछ कुर्बानी देने का जज्बा रखा करो। ये तो जमीन पे बैठने की बात है, अगर नबी के खातिर कुछ भी कुर्बान करना पड़े तो ऐलान कर दिया करो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी हरगिज़, नबी का जाहो जलाल सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे। अरे जलसे में आए हो तो हक भी अदा करो यार। सुन्नियों, ये एक रात का मदरसा है जिसमें आपने आज एडमिशन लिया है, बात है क्या नहीं है? और जो अगली सफ में बैठता है ना, जो तालिब इल्म अगली सफ में बैठता है वो हमेशा आगे रहता है, हमेशा वो बेशक बेशक। उलमा से पूछिए, जो तालिब इल्म हमेशा दरसगाह में आगे बैठे वो हमेशा आगे रहे, और जब रिजल्ट आया ना इम्तिहान का तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके नंबर भी सबसे ज्यादा रहे। तो आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और जो इधर उधर घूम रहे उन्हें तो घूमने दीजिए, वो तो घूमते घूमने, वो तो पता नहीं आज भी मेला देखने आए। अल्लाह के बंदो, बाज लोग तो ऐसे हैं, हज करने के लिए जाते हैं ना, हज करने के लिए, तो वहां भी मदीने की और मक्के की मार्केटों में घूमते हैं कि मैं क्या कम्बल खरीदूं, रजाई खरीदूं, कि टॉर्च खरीदूं, मोबाइल खरीदूं। अबे बेवकूफ, यहाँ टॉर्च खरीदना आया क्या? इंडिया में टॉर्च नहीं मिलती? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। वहां जाके भी वहां घूम रहा होता बाजारों में। अरे बेअजीब बेवकूफी है। अजमेर शरीफ जाके बाजार में घूम रहा, अरे बे अजमेर जाके बाजार में क्या ले रहा? अजमेर वाले की बारगाह में खड़ा हो जा और खड़ा होकर दुआ कर। अल्लाह वाले की बारगाह में दुआ इतनी जल्दी कबूल होती है कि मस्जिद में भी कबूल नहीं होती। अजमेर गया था तो बेनमाजी था, अजमेर से आया है तो नमाजी बन के आया है। मेरे भाई ये होना चाहिए है ना। खाली टैला टूली जलसे में आए तो टैला टूली बाजार में, मार्केट में, दुकानों में कोई सॉफ्टी खा रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, कोई गोलगप्पा खा रहा है। अजीब मामला तुम्हारा मुसलमानों। यार ये जलसा सजाए, इन उलमा को बुलाया, ये रोज नहीं सजेगा। गोलगप्पा रोज मिलेगा है ना, चाउमीन भी रोज मिलेगा, लेकिन ये जलसा ये उलमा रोज नहीं मिलेंगे। आप सुनिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, बहुत मोहब्बत से सुनाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आपने मोहब्बत से सुना तो यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद मैदान महशर में झूमेंगे। ऑपरेटर साहब सही बोल रहा था, नींद आ रही है ऑपरेटर साहब को, माशाअल्लाह। हाँ सोने दो, ये सोए तो बेहतर है, वरना ये छेड़ देंगे इसे। तो देखिए इतना बढ़िया आपका जलसा चल रहा है। ये मौलाना हसन अथर साहब क़िबला हिंदुस्तान के टॉप के नकीब हैं जो आपके जलसे में नकाबत कर रहे हैं। मुबारक हुसैन मुबारक, ये बड़े मुबारक हैं। और दो टॉप के शायर भी और हैं जो क़याम गाह पर हैं, शाहनवाज हसन और गुलफाम हसानी। नाम सुन के कोई परेशानी तो नहीं हुई? अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि कितने लंबे ये फेरिस्त है। अब मेरे बाद आप सुनेंगे, ये के बाद दिगरे इंशाअल्लाह झूमेंगे। अब आप सुनना चाहते हैं कि सोना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा हाथ उठा ले, सारा मजमा हाथ उठा ले और जरा लहरा के बोले सरकार की आमद, जोर से सरकार की आमद, जोर से सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह, अब क्या एक मजमे में जान आ गई। सुभान अल्लाह। अब शुरू हो गए आप, और माशाअल्लाह ये जो लोग टहल रहे हैं ना, इनके टहलने में डिस्टर्ब हो गया कि मजमे में क्या हो गया। मगर जहां हुसैन का नाम आता है ना, खुदा की कसम पूरी यजीदियत डिस्टर्ब हो जाती है। अल्लाह, अब इजाजत हो तो शुरू हो जाए।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, सुन्नियों, आका के शहदाइयों, आका के गुलामों, आला हजरत के नाम पे मर मिटने वालों, जलसे में आने वालों, कान खोल के सुनो। आज के इस पुरफतन दौर और होशरुबा माहौल में पूरी दुनिया तुम्हारी मुखालफत पे लगी है। कोई तुम्हें मिटाना चाहता है, कोई तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, कोई तुम्हें बदनाम करना चाहता है, कोई तुम्हें मुल्क से निकालना चाहता है, कोई तुम्हें जो है घर में देखना नहीं चाहता। आप देखो दुनिया का माहौल कैसा गर्मा गर्म है। कोई हिजाब पर पाबंदी लगा रहा है, कोई तुम्हारी बच्चियों से हिजाब खींच रहा है, कोई तुम्हारी दाढ़ी पर अटैक कर रहा है, कोई 3 तलाक पर बोलता नजर आता है, तो कोई कहता है कि कुरान को बदल दिया जाए, कोई कहता है कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया जाए। आगे से लेके पीछे तक मेरे जुमलों को गौर से सुनना। कुरान की हिफाजत करना तेरा काम नहीं, अल्लाह का काम है। दीन की हिफाजत करना तेरा काम नहीं, अल्लाह का काम है। नमाजों की हिफाजत करना तेरा नहीं, अल्लाह का काम है। बस तू नेक हो जा, बस तू तौबा करके मोमिने कामिल हो जा, बाकी सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दे। कुरान का ना कल कोई बिगाड़ सका था, ना कोई आज बिगाड़ पाएगा। मुसलमान टेंशन में है, कुरान पे हमला हो रहा है, कुरान पे हमला हो रहा है, हिजाब पे हमला हो रहा है। और मुसलमान कान खोल के सुन, हमले तो कल भी होते रहे थे, हमले आज भी हो रहे हैं और कयामत तक होते रहेंगे। मगर खाली टेंशन में पड़ने से कुछ नहीं होगा। आज पूरी दुनिया के अंदर और खासकर पूरे हिंदुस्तान में उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा। हर बंदा ये कह रहा है कि मुस्कान से हिजाब छीना जा रहा था। वो कर्नाटका की शेरनी देखो, वो कर्नाटका की शेरनी लाजवाब है। कोई मुस्कान का स्टेटस लगा रहा है, कोई मुस्कान को लाजवाब कह रहा है, कोई मुस्कान को शेरनी कह रहा है, कोई मुस्कान को कह रहा है ये हमारी बहन ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। कोई कह रहा हम तुम्हारे साथ है। ये जलसे में आने वालों कान खोल कर सुन लो, मुस्कान को शेरनी कहने से काम नहीं चलेगा, मुस्कान के नाम का स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा। कान खोल कर सुन ले, मुस्कान को अपने व्हाट्सएप पे आप जो है उसे कह दें ये शेरनी है, इससे काम नहीं चलेगा। आप मुस्कान की सपोर्ट में व्हाट्सएप पे कुछ लिख दें, इससे काम नहीं चलेगा। अगर चाहते हो कि कर्नाटक की बच्ची मुस्कान का सपोर्ट करे, अगर चाहते हो कि जमाने की आंखों में आंखें डाल के हम बात करें, तो स्टेटस मुस्कान का लगाने से काम नहीं चलेगा, मुस्कान को शेरनी कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने घर की बेटियों को मुस्कान बना दो, इससे काम चलेगा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जलसे में आने वालों सुनो, आप व्हाट्सएप के जरिए मुस्कान की मदद नहीं कर सकते। एक मुस्कान पूरे हिंदुस्तान से नहीं लड़ सकती। जरूरी है कि मुस्कान की सपोर्ट में आया जाए, मगर सपोर्ट व्हाट्सएप के जरिए नहीं होगी। अपनी बेटियों को कसम खिला दो, ये मेरी शहजादियों, ये मेरी बहनों, तुम्हें मुस्कान बन के दिखाना है। जमाना आएगा तुम्हारे तकद्दुस को पायमाल करने के लिए, मगर तुम्हें दुनिया की आंधी में बह नहीं जाना है। तुम्हें कनीज़ा ने फातिमा बन के दिखाना है, तुम्हें पर्दे की हिफाजत करना है। अगर तुम्हारे घरों में मुस्कान पैदा हो गई तो कसम खा के कहता हूँ, इस्लाम के दुश्मन घर में बैठे बैठे मर जाए। वाह, इस्लाम के दुश्मन घर में बैठे बैठे मर जाए। अपनी बेटियों को मुस्कान बनाओ,
मगर हम अपनी बेटियों की मुस्कान नहीं बना पाए। एक मुस्कान बन गई तो बस उसी का नारा लगा रहे हैं। एक मुस्कान का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। अपनी बच्चियों को मुस्कान तुम्हें बनाना पड़ेगा। आज हमारे अंदर बेपर्दगी का माहौल ये है मुसलमानों, आज हमारी बच्चियों का हाल ये है, हम कहते माहौल हो गया ये। शर्म आती है ये बात बयान करते हुए कि आज कलमा पढ़ने वाली, कुरान को मानने वाली बच्चियां, हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूं, कहीं आप बाजारों में देखो तो मुसलमानों की बेटियां सबसे आगे नजर आती है। मज़ारों में देखो तो बाजारों में देखो, मज़ारों में देखो, जहां देखो मुसलमानों की बेटियां सबसे आगे। मुसलमानों ये बताओ कि कयामत आने के बाद सुधार पैदा करोगे अपने अंदर? अरे इस वक्त कयामत से कम मंजर नहीं है तुम्हारे ऊपर। मालूम है तुम्हें हालात क्या है? हालात ये हैं कि पूरी दुनिया तुम्हारी तहजीब को मिटाना चाहती है। दोनों शायर माशाअल्लाह तशरीफ ले आए जिनका मैंने नाम दिया। अब कोई मेहमान नहीं रह गया, सिर्फ मेरी तकरीर आपको मोहब्बत से सुनना है, सिर्फ मोहब्बत से। पूरी दुनिया को किसी से खतरा नहीं, पूरी दुनिया को अगर खतरा है तो सिर्फ मजहब इस्लाम से अपने आप को खतरा बताती है। और तुम हो ये इस्लाम की हक्कानियत है मुसलमानों, जो आज तक इस्लाम मिटाने बाकी है। वरना इस्लाम कब का मिट गया होता अगर ये इसकी हक्कानियत ना होती तो। वजह ये है, मुझे ओम प्रकाश से कोई शिकवा नहीं, मुझे यहूदी से कोई शिकवा नहीं, मुझे ईसाई से कोई शिकवा नहीं, इसलिए कि ईसाई का मजहब मजहब इस्लाम है ही नहीं, ओम प्रकाश का मजहब मजहब इस्लाम है ही नहीं, यहूदी का मजहब मजहब इस्लाम है ही नहीं, तेरा मजहब मजहब इस्लाम है। तू बता तूने मजहब इस्लाम को कितना कायम रखा है, तूने मजहब इस्लाम को कितना संभाल कर रखा है। इस्लाम में पर्दा है, तेरे घर में पर्दा नजर नहीं आता। इस्लाम में दाढ़ी है, तेरे घर में दाढ़ी नजर नहीं आती। इस्लाम में टोपी है, तेरे अंदर टोपी नजर नहीं आती। इस्लाम में नमाज है, नमाज मुसलमानों के अंदर नजर नहीं आती। इस्लाम में सच्चाई है, सच्चाई मुसलमानों में नजर नहीं आती। मुझे बता, जो चीज इस्लाम में है हम खुद ही उस पर अमल नहीं करते, फिर भी इस्लाम बाकी है, ये उसकी सच्चाई है। सुभान अल्लाह, बेशक ये उसकी सच्चाई है। अगर सिख पगड़ी न बांधे तो सिख को पता भी न चले जमाने को कि सिख में पगड़ी है कि नहीं। सही बता रहा हूँ मेरे भाई, तू नमाज नहीं पढ़ता फिर भी नमाजों का तकद्दुस बाकी है। तू कुरान नहीं पढ़ता फिर भी कुरान बाकी है। आज तेरी बच्चियां पर्दा नहीं करती मगर जमाने को फिर भी पर्दे से टेंशन है। मुसलमानों, हर मजहब वाला अपने मजहब का एडवर्टाइज करता है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, और उन्हें इख्तियार अपने मजहब का एडवर्टाइज करना, मुझे उससे टेंशन भी नहीं भाई। कोई मेरी ये तकरीर कोड हो रही है, मेरे ऊपर कोई आपत्ति लगाए, सबको इख्तियार है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, सबका दीन अपने अपने लिए है, अपने हिसाब से वो अपने मजहब का प्रचार प्रसार जैसे चाहे करे। मगर मुसलमान, तू तो अपने मजहब को छिपा रहा है। दाढ़ी कटाई इसलिए कि पता ना चले कि मैं मुसलमान हूं, टोपी नहीं सर पे। मुसलमान बच्चों ने, नौजवानों ने हाथ में कड़ा पहन लिया, पता ही नहीं चलता कि इसको सलाम करूं कि नहीं करूं। मुझे बता, आज तुम अपने मजहब को छिपा रहे हो। हमारी बच्चियां बाजारों में निकलती हैं, पर्दा नहीं, बाल खुला है। पता कैसे चले कि ये मुसलमान की शहजादी जा रही है? बता। एक बात बताऊं मुसलमानों, तुम कहते हो जमाना बदल गया, पूरी दुनिया मुखालफत कर रही है, हम बड़े कमजोर हैं। तुम कमजोर नहीं हो। इन उलमा से पूछो, भाई हसन अतहर साहब से पूछो, आलम इस्लाम में जितने मुसलमानों की तादाद आज है, मुसलमानों इतनी तादाद मुसलमानों की कभी ना थी। मेरे नबी के जाहिरी जमाने में टोटल मुसलमानों की तादाद सिर्फ 1.25 लाख थी। जरा गौर तो करो, आज 125 करोड़ पूरी दुनिया में मुसलमान या उससे भी ज्यादा है। मगर जितना जलील मुसलमान आज है, इतना जलील कभी नहीं था। वजह क्या है? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तियार अपनी। अगर तुम मुस्तफा के तरीके को छोड़ना होता तो आज जमाने ने तुम्हारा ये हाल ना किया होता।
रब की कसम ये हाल न किया होता। नबी फरमाते जब तुम्हारे अमाल बुरे हो जाएंगे तो तुम पे जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। नबी फरमाते जब तुम्हारे अमाल बुरे हो जाएंगे तो दूसरी कौमें तुम पर चढ़ बैठेंगी। जब तुम्हारे अमाल बुरे हो जाएंगे तो दूसरी कौमों का खौफ तुम्हारे दिलों में बैठ जाएगा, और जब तुम्हारे अमाल अच्छे होंगे तो तुम्हारा खौफ दूसरी कौमों के दिलों में बैठ जाएगा। अमाल बदलने की जरूरत है मेरे भाई। माल तो तुम पे बहुत है, माल तो आज इतना है मुसलमानों पे, इतना माल है मुसलमानों पे कि एक बस्ती के मुसलमानों पे इतना माल है, एक गांव के मुसलमानों पे इतना माल है। मदीने में हजरत उस्मान गनी को निकाल दो ना तो टोटल सहाबा पे इतना माल नहीं था जितना आज एक गांव के मुसलमानों पे इतना माल है। फिर भी कहते हैं कि मौलाना हालात बड़े खराब हैं, हम क्या करें? तेरे अंदर जज्बा नहीं, ईमान का जज्बा तो जगा अपने अंदर, ईमान पुख्ता तो कर। माल भी बहुत है, हालात अच्छे हो जाएंगे। कान खोल कर सुन, मैं तारीख पेश कर रहा हूँ। मस्जिद नबवी में एक शख्स आके खड़ा मेरे नबी के सामने, अर्ज करता आमिना के लाल, नबियों के सरदार, पैगंबर इस्लाम, आका आपकी अदाओं को दिल दे बैठा हूँ, आका आपके चेहरे पे मर मिटाऊं, आका मेरा दिल कहता आप सच्चे नबी हो। या रसूल अल्लाह आपका चेहरा लाजवाब है, आका आपकी रफ्तार लाजवाब है, आका आपकी गुफ्तार लाजवाब है। या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दो, मैं कलमा पढ़ने आया हूं। मेरे नबी ने आगे आ जा, अगर तू कलमा पढ़ना चाहता है तो मोहम्मद भी तो कलमा पढ़ाने आया है। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो मोहम्मद तो जन्नत में ले जाने आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आजा आजा कलमा पढ़ ले, लोगों को जज्बा ना रहा, आजा कलमा पढ़ ले। नबी की बारगाह में हाथ देकर कलमा पढ़ लिया। लोगों जोर करो, कबीले बनु सलेम से ताल्लुक रखता था, आका की बारगाह में कलमा पढ़ा। मेरे नबी का अखलाक देखो, मेरे नबी का किरदार देखो। मेरे नबी ने फरमाया हो सहाबा, इसने कलमा पढ़ा है, ये तुम्हारा भाई नया नया मुसलमान हुआ, इसकी सपोर्ट करो। क्या करो? इसकी जोर से बोलो, क्या करो? सपोर्ट करो। ये कमजोर है, माली हालत कमजोर है इसकी, इसलिए कि सब कुछ छोड़ के, कबीला छोड़ के, रिश्तेदारों को छोड़ के, दोस्तों को छोड़ के, खानदान वालों को छोड़ के मेरी बारगाह में आके कलमा पढ़ लिया। अपना जमीन और जायदाद छोड़ दिया, अपने बागात छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कलमा पढ़ा है, सपोर्ट करो। और हम क्या हैं? मुसलमान बहुत बड़े, जन्नत सबसे पहले चाहिए। लेकिन अगर किसी गरीब की बेटी से शादी कर रहे हैं तो पहले खबर भिजवा देते हैं, भाई सुन ले, मुझे गाड़ी प्लेटिना नहीं चाहिए, मुझे अपाचे चाहिए। यार अगर तुम कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम अपने मुसलमान भाई की यही सपोर्ट कर दो, तेरी बच्ची से मैं निकाह कर रहा हूँ भाई, तुझे दो जो मैसर हो दे देना, और ना हो सके ना तो कर्जा मत लेना, मैं खुशी से तेरी बेटी से निकाह करने तैयार हूँ। यार काश इतना ही कर लेते तुम, काश इतना ही कर लेते तुम, मगर हमें तो ये भी जो है मयसर नहीं है। हमने तो मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के घरों में बेटियां बैठी हैं, मेरे भाइयों जवानी का अय्याम गुजार नहीं है, उनके बापों पे 5-10 लाख रुपया नहीं कि अपनी बेटियों का निकाह कर सके, अपनी बेटियों को डोले में बिठा सके। हमारी तो डिमांड इतनी बड़ी बड़ी हो गई, हमें ना तो खाना भी हाई फाई चाहिए, हमें तो जहेज भी हाई फाई चाहिए, हमें तो कैश भी हाई फाई चाहिए। ओ मुसलमानों कान खोल कर सुनो, जहेज लेने से कभी अमीरी नहीं आती, मेरा दावा है। आज तक जहेज लेने से कोई अमीर नहीं हुआ, ये अल्लाह की लानत है। और जिस काम में अल्लाह की लानत हो उस काम में कभी बरकत नहीं होती। बरकत तो जब होती है जब की निगाहे रहमत होती है। अगर तू किसी गरीब की बेटी से सादा निकाह कर लेगा और अगर गरीब दुआ दे देगा और रब की निगाहे करम हो गई तो तेरे घर में रब की रहमत झमा मेरे भाइयों, ये जज्बा तो पैदा करो, मगर ये जज्बा पैदा नहीं है। अगर लड़का जरा सा कहीं कमाने लगा, दिल्ली में जरा जॉब करने लगा, अगर बच्चा कहीं केरला, कर्नाटक, हैदराबाद, मुंबई चला गया तो बाप की मूछे ऊपर है, मेरा बेटा जॉब कर रहा कंपनी के अंदर, अब तो मुझे बहुत हाई फाई लड़की के घर में रिश्ता चाहिए, मुझे तो बड़ी गाड़ी चाहिए। अरे तेरा बेटा चंद सिक्कों की क्या जॉब कर रहा है?
तुझे हाई फाई रिश्ता चाहिए। अली का बेटा हुसैन है, जमाने में उसकी मिसाल नहीं। अरे बताइए मुझे, अली के बेटे हुसैन की तरह कोई हो सकता? मुझे बताइए। अगर अली अपने बेटे हुसैन की टक्कर की लड़की से रिश्ता करते ना तो कयामत तक कोई हुसैन के टक्कर की लड़की ना मिल सकती थी। अरे जलसे में आने वालों, कौन लड़की है कि जिसकी माँ फातिमा जैसी हो? कौन लड़की है जिसका बाबा अली जैसा हो? कौन लड़की है जिसका नाना मुस्तफा जैसा हो? वाह, बताइए। यहाँ तो अगर लड़का जरा सा कोर्स कर लिया ना, जरा सा टिपन्ना लग गया, टिपन्ना नाम क्या गए, डी फार्मा कर लिया, 2 साल की डिप्लोमिया है, डिप्लोमिया डी फार्मा 2 साल, बस 1 लाख में हो गया, बस डॉक्टर नाम के आगे लग गया। आपको अब्बा के ऊपर हो मलाना, बेटा डॉक्टर है, कोई हाई फाई रिश्ता कराओ। हाय हाय, अगर अल्लाह ने तेरे बेटे को कुछ शोहरत दे दी तो किसी गरीब की बच्ची को गुर्बत से निकाल के लाया, जब तक जिंदा रहेगी दामन फैला फैला के दुआएं देगी। अच्छा एक बात बताओ, हर आदमी चाहता बहुत अमीर की लड़की से शादी कर ले। बहुत अमीर की लड़की से शादी करके प्रॉब्लम है, तू कभी खुश नहीं रख पाएगा उसे ना। तू ले दे के उसे 5000 का सूट दिलाएगा बाजार से, चूंकि तेरी हैसियत तूने कभी 2000 से ऊपर पहनाया नहीं। अब आज 5000 का दुल्हन को दिला रहा तो तेरी हैसियत अपने हैसियत से बहुत ज्यादा है। तू बड़ा खुश है, दुल्हन से बोला देख 5000 का सूट दिला रहा हूँ। वो कहेगी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे बाप के घर में मुझे 10,000 का खाली सैंडल खरीद के पहनाता था। खुश कर ही नहीं पाएगा। तू कूलर लगाएगा तो वो कहेगी मेरे बाप के घर में एसी था। तू बिटारा ब्रेजा में बिठाएगा तो वो कहेगी मेरे बाप के घर में क्रेटा और फॉर्च्यूनर था। अरे अरे बोलो यार, है कि नहीं है? खुश रख ही नहीं पाएगा मेरे भाई, नहीं रख पाएगा। हाँ, एक शख्स ने ससुर से मांग के बड़ी कार ली, बड़ी, मैं छोटी कार ले लूंगा, बड़ी बात वाला हूँ। कार ले ली, मगर कार का लेना तो है, मगर चलाना उससे ज्यादा मुश्किल है। पेट्रोल आसमान को छू रहा। अरे बात है कि नहीं है? पेट्रोल पंप पे जाके कार खड़ी की, लड़का बोला 500 का डाल दो, लड़की बोली नहीं, पूरी टंकी फुल कर दो। लड़का बोला जेब में गुंजाइश नहीं। लड़की बोली जब मेरे बाप से तू 15 लाख की कार खरीद सकता है। ये दस्तारबंदी वाले बच्चे हैं। हाँ बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ खामोशी से बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस बहुत जल्दी बेटा बैठ जाओ, बाद में दस्तार जहाँ वहीं बैठ जाओ। देखिए दस्तारबंदी के जलसा दस्तारबंदी भी होना है क्या नहीं? हाँ तो जो फरमाइए। लड़की बोली जब 15 लाख की मेरे बाप से कार ले सकता है तो 3000 का पेट्रोल भरा इसमें पूरा। अब कह रहा बेइज्जती हो जाएगी। क्यों? 3000 का पेट्रोल भराने में बेइज्जती हो रही है, जेब में 3000 नहीं है तो 15 लाख मांग क्यों रहा है? मेरे भाई जरा बताओ, गरीब का बाप, गरीब बाप कैसे अपने बच्चों का पेट काट कर कर्जा लेके शादी में तुम्हारे शौक पूरे करता होगा? जरा मुझे बताओ। ओ यारा, कभी किसी पे तरस भी खा लिया करो, कभी रहम भी खा लिया करो। हजरत उमर की तो हाल ये है कि हजरत उमर 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करते हैं। मेरे भाई अमीरुल मोमिनीन हैं, जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं, जो आज भी नबी की बगल में, नबी के पहलू में लेटे हैं। वो उमर कितना हाई फाई मकाम है, जरा कह दो सुभान अल्लाह। बताई कोई कम है? हुकूमत 23 लाख मुरब्बा मील पे आसमान के सितारों के बराबर नेकियां नबी के पहलू में आराम कर रहे हैं। एक रात निकले मदीने की गलियों में, कोई भूखा तो नहीं है, अगर भूखा होगा तो खाना खिलाऊंगा, कोई प्यासा होगा तो पानी पिलाऊंगा, कोई बीमार होगा तो दवा दिलाऊंगा। और जलसे में आने वालों, मदीने की गलियों में उमर निकला है। रात में निकले, कोई भूखा तो ना मिला, कोई प्यासा तो ना मिला, कोई बीमार तो ना मिला, कोई परेशान तो ना मिला। एक घर में झगड़ा मिल गया, 2 औरतें एक घर में झगड़ा कर रही हैं। हजरत उमर ने झगड़ा सुना, आधी रात मदीने की गलियों में ये झगड़ा कर रही है। हजरत उमर दरवाजे पे कान लगा के खड़े हो गए, ये झगड़ा हो क्यों रहा है? झगड़ा करने वाली एक बूढ़ी औरत है, माँ है, एक जवान लड़की है जो उसकी बेटी है। दोनों माँ बेटियों में झगड़ा लड़ा है। उमर कान लगा के दरवाजे पे सुन रहा है। झगड़ा
किस लिए हो रहा है, झगड़ा किस बात पर हो रहा था। जलसे में आने वालों सुनो, बूढ़ी माँ अपनी जवान बेटी से कह रही थी, ओ बेटी अगर बकरी का दूध दूह लिया हो तो उसमें पानी डाल दो, सुबह को दूध वाला आएगा ना तो ज्यादा मुनाफा होगा, मगर जवान बेटी कुर्बान जाओ, इसे ईमान कहते हैं। जवान बेटी ने कहा, ओ माँ मैं दूध में पानी नहीं डालूंगी। कहा किस लिए नहीं डालोगी? कहा माँ एक दिन उमर तकरीर कर रहा था, मैंने उमर की तकरीर में सुना है, उमर कह रहा था किसी के साथ कोई धोखा ना देगा, किसी के साथ कोई चीट ना करेगा। ओ माँ दूध में पानी डालना तो धोखा है, दूध में पानी डालना तो चीट है। माँ ने कहा बेटी तू जवान हो गई मगर तेरा बचपना ना गया, बड़ी बेवकूफ है। अरे उमर की ये तकरीर तो मैंने भी सुनी थी, उमर का ये खुतबा तो मैंने भी सुना था। उमर कह रहा था दूध में पानी ना डालना, उमर कह रहा था किसी को धोखा ना देना, मगर बेटी उमर को क्या पता तुम पानी डाल के बेच रही हो या पेवर बेच रही हो, इसलिए कि उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, उसे क्या पता हमारे घर में क्या चल रहा है। बेटी का जुमला सुनो आगे से लेकर पीछे तक। जवान बेटी ने कहा माँ उमर तो नहीं देख रहा है मगर उमर का परवरदिगार देख रहा है। अरे डरना है तो माँ उमर से क्या डरना, डरना है तो उससे डर जिससे उमर भी डरता है।